तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है माय यूट्यूब चैनल RNB डिजिटल क्लासेस में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा? हम लोग पढ़े थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 7 टेक्सोनॉमी कैटेगरीज पाई जाती है, जिसमें से हमने किंगडम को हायर टेक्सॉन, स्पीसीज को लोअर टेक्सॉन बताया था या लोवेस्ट टेक्सॉन। ठीक, तो हमने बताया था बेटा कि जो स्पीसीज है वो लोवेस्ट टेक्सान है या लोवेस्ट कैटेगरी है। जो स्पीसीज है बेटा, जो स्पीसीज है ये लोवेस्ट टेक्सान है, जिसमें हमने क्या बताया था कि मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर पाए जाएंगे, और किंगडम में सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा? मिनिमम होगा। मतलब हम जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक, हमने बताया था कि जो किंगडम है उसमें क्या होगा? जो जनरल कैरेक्टर होगा मैक्सिमम होगा। तो हम लोग बात करते हैं, हमारा पहला जो टेक्सा है या पहली कैटेगरी है, या क्या कह सकते हैं, फर्स्ट रैंक कहो या कैटेगरी कहो या टेक्सॉन। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में। तो बेटा स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये लोवेस्ट है इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे हम लोग कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम लोग बात करते हैं स्पीसीज होती क्या है, स्पीसीज का डिफिनीशन क्या है। बेटा यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश लिखी है, इसे समझने से अच्छा है हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक ग्रुप के पॉपुलेशन को देखा, ठीक, या किसी एक इंडिविजुअल को देखा। जैसे आप लोग किसी होमो सेपियंस को देख लीजिए, ठीक, जो ह्यूमन बीइंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो आप ह्यूमन बीइंग को देखेंगे बेटा, तो अगर पूरा पॉपुलेशन देखेंगे या किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को देख लीजिए। अगर आप किसी सिंगल इंडिविजुअल को देखेंगे या पॉपुलेशन को देखेंगे, तो जो एक सिंगल इंडिविजुअल दिखाई देगा बेटा आपको, अगर उसका आप जो बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे वही अगर पूरे पॉपुलेशन में देखेंगे तो लगभग सबका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है लगभग सब में सिमिलर होगा। सब में क्या होंगे बेटे? 2 हैंड्स होंगे, 2 लेग्स होंगे, ठीक, बॉडी हेयर्स होती हैं, ठीक। तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो क्या होगा? सब में सिमिलर होगा। तो कोई भी पॉपुलेशन हो गई, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल हो गया या उसका कोई पूरा पॉपुलेशन हो गया, ठीक, तो वो किसे बताएगा बेटा? वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। वही यहाँ पे लिखा है कि नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच रिजेंबल्स वन एनअदर इन आर इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल, जो क्या हो सकती है? बॉडी फॉर्म, साइज, शेप इत्यादि। यही हमने बताया कि आप किसी एक इंडिविजुअल को देखिए, मान लीजिए कोई ह्यूमन है, ठीक, आप चाहे एक ह्यूमन को देखिए या ह्यूमन का जो पूरा पॉपुलेशन होगा बहुत सारे ह्यूमंस होंगे। तो ये क्या है बेटा? एक ह्यूमन क्या है, ठीक, ये भी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, जिसे हम लोग होमो सेपियंस कहेंगे। और यहाँ जो पूरा पॉपुलेशन होगा ह्यूमन का वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? होमो सेपियंस, ठीक, जिसमें सेपियंस क्या है? हमारा स्पीसीज है, ठीक। तो स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? जो फंडामेंटली हमारा जो पॉपुलेशन होगा या कोई एक सिंगल इंडिविजुअल होगा उसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज पाई जाएंगी, सिंपल लैंग्वेज में। अब बेटा जो
हमारे नेक्स्ट लिखा हुआ है वो ये लिखा है, जो स्पीसीज होगी एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो एक स्पीसीज होगी बेटा वो नेचर में फ्रीली पाई जाएगी। जो एक सिंगल स्पीसीज होगी वो नेचर में क्या होगी, अगर फ्रीली पाई जा रही है तो जो अपना वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी, अपना जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी इंटरब्रीड के बाद। ठीक, वो क्या होगा, जो सिंगल स्पीसीज होगा या ग्रुप ऑफ स्पीसीज होगा, या एक सिंगल स्पीसीज हो गया या पूरा ग्रुप हो गया किसी स्पीसीज का। ठीक, तो क्या गया, एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब वो क्या करेगा बेटा, फ्रीली नेचर में पाया जाएगा। ठीक, इंटरब्रीड करने के बाद क्या करेगा, इंटरब्रीड करने के बाद एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए अगर यहाँ लास्ट में आपके लिखा है जो, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। ठीक, यहाँ तो बताया कि नेचर में जो स्पीसीज पाए जाएंगी फ्रीली, वो इंटरब्रीड के बाद क्या होगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ लास्ट में लिखा है क्या बेटा, इसके पहले इसे देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या पॉपुलेशन विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज आर रिफर टू एज स्पीसीज। इसे हमने सबसे पहले बता दिया। ठीक, तो लास्ट में जो लिखा है यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, फिर लास्ट में लिखा है ग्रुप ऑफ एक्चुअल या पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर कोई एक सिंगल स्पीसीज है आपस में जब इंटरब्रीड करेगा उससे क्या होगा बेटा, हमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक, लेकिन अगर दो अलग अलग स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करते हैं, अगर दो अलग अलग स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो उससे जो हमारा उससे हमारा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा बेटा वो क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, फिर हम उसका एग्जांपल बताते हैं। ठीक, हमने सबके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो हम इसको 1 मिनट देते हैं, उसके बाद साफ कर देंगे। ठीक, तो बेटा यहाँ पे जो लिखा गया है उसका सिंपल सा मतलब है, अगर कोई सिंगल स्पीसीज है, मान लीजिए ह्यूमन है, कोई सिंगल स्पीसीज अगर ह्यूमन है, या मान लीजिए डॉग या कैट, तो जो ह्यूमन होगा बेटा वो जो ह्यूमन होगा वो किससे इंटरब्रीड करेगा, किसी एक दूसरे ह्यूमन से। ठीक, मतलब सेम स्पीसीज होनी चाहिए, उससे क्या होगा, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से जो डॉग होगा बेटा वो किसी दूसरे डॉग से इंटरब्रीड करेगा। ठीक, इसी तरह से कैट की जो स्पीसीज होगी वो सिर्फ कैट से ही इंटरब्रीड करेगी। ठीक, उसके बाद उसका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा एक न्यू कैट होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो लिखा है उसका ये मतलब है कि अगर कोई एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से इंटरब्रीड कर लेती है। ठीक, हमें यहाँ लिखा है ग्रुप ऑफ एक्चुअली या पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। मतलब अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी सिंगल स्पीसीज होगा, वो एक दूसरे से क्या होगा बेटा, अलग होंगे, वो एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे। अगर बाई चांस दो अलग अलग स्पीसीज रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक, जैसे आपका मंकी
प्लस हॉर्स। ठीक, सॉरी मंकी लिख रहे हैं, डंकी। डंकी प्लस हॉर्स। जब डंकी प्लस हॉर्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं बेटा, तो उससे क्या होता है, एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, इनफर्टाइल। ठीक, जब अलग अलग स्पीसीज के यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज ने आपस में इंटरब्रीड किया तो क्या हुआ, एक इनफर्टाइल म्यूल हुआ। ठीक, बट अगर जो आपस में सेम स्पीसीज के पॉपुलेशन में जब इंटरब्रीडिंग होगा तो क्या होगा बेटा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक, सेम स्पीसीज के होने चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं बेटा, जैसे मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, इसमें इंडिका क्या है, एक स्पीसीज है। ठीक, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम क्या है बेटा, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। सोलेनम नाइग्रम में नाइग्रम क्या है, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। पैंथेरा लियो में लियो क्या है, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से पैंथेरा टाइग्रिस में टाइग्रिस क्या है बेटा, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां तक हो गया बेटा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जीनस के बारे में, स्पीसीज के बारे में होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीनस। तो हम लोगों ने देखा क्या बेटा कि आपस में इंटरब्रीड करने के लिए सेम स्पीसीज होने चाहिए, जिससे क्या होगा, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जीनस के बारे में। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा स्पीसीज, नेक्स्ट हमारा क्या है, जीनस। ठीक, तो जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को क्या कहते हैं बेटा, जीनस कहते हैं। ठीक, हैज मोर कैरेक्टर कॉमन इन कंपेरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। मतलब क्या है कि अगर हम स्पीसीज से जेनरा की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो भी जो सिमिलर कैरेक्टर होता है कम होता है। तो एक जिसे सेम जेनरा की हमने बात की। ठीक, तो अगर सेम जेनरा में दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक, तो कॉमन कैरेक्टर क्या होगा बेटा, कम होगा। कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है पोटैटो ब्रिंजल। ठीक, तो पोटैटो और ब्रिंजल, पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। और ब्रिंजल का क्या है, सोलेनम मिलंजिना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्यूबरोसम मिलंजिना ये दोनों क्या है बेटा, चाहे आप स्पीसीज कहिए या स्पेसिफिक एपिथेट कहिए, ऐसे जीनस कहिए या जेनेरिक एपिथेट कहिए। ठीक, तो यहाँ पे जो सोलेनम है, ठीक, ट्यूबरोसम में भी है और मिलंजिना में भी है। तो यहाँ जो जीनस है बेटा दोनों के सेम है, जीनस क्या है, सेम है। ठीक, तो इससे हम लोग यहाँ पे सिमिलर जीनस है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग पॉलीटिपिक भी कह सकते हैं, पॉलीटिपिक भी कहते हैं। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पैंथेरा लियो मतलब लायन। ठीक, पैंथेरा पार्ड्रस जिसको हम लोग कहते हैं
लियोपार्ड, ठीक। पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर। इसमें भी हम लोग देखते हैं पैंथेरा वर्ड जो है जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। लियो स्पीसीज को, पैंथेरा पार्टस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, पैंथेरा वर्ड तीनों में कॉमन है। तो ये सब क्या है, सेम जीनस हो गए। इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीटिपिक कहेंगे। लेकिन यहाँ कैट आ गया। नेक्स्ट क्या है, कैट। तो कैट की जो स्पीसीज है क्या बेटा, वो फेलिस है, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस, ठीक। तो इसका जीनस क्या हो गया, इन लोग से अलग हो गया। ये क्या है, इनका जीनस क्या है, ये क्या है, जीनस है, ठीक। फेलिस क्या है बेटा, जीनस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कैट की जीनस इन सबसे अलग है। ये क्या है, फेलिस क्या है बेटा, जीनस है, ठीक। तो जीनस हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फैमिली के बारे में। तो एक बार देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फैमिली की। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैज मोर कैरेक्टर कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस, कैट, फेलिस कैक्टस, फेलिस कैक्टस, ठीक। ये क्या है, फेलिस बेटा जीनस है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे फैमिली की। तो यहाँ तक देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैमिली की, ठीक है। साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, फैमिली। हम लोग बात करेंगे फैमिली की। तो बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैमिली की। किसकी बात करेंगे, फैमिली की। तो फैमिली में क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर को क्या कहते हैं, फैमिली। विच शेयर लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर्ड टू दैट जीनस एंड स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज के कंपैरिजन में यहाँ सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा बेटा, कम होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे सोलेना, पिक्टोनिया और धतूरा, ये क्या है, जीनस है बेटा, ठीक। तो इन सबको किस में रखा गया है, इन सबको रखा गया है फैमिली सोलनेसी में। इन सबको रखा गया है फैमिली सोलनेसी में। अब सोलनेसी में क्यों रखा गया है, क्योंकि इनका जो वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर है, तीनों का क्या है बेटा, सेम होगा। वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हमने सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा को सोलनेसी फैमिली में रखा है, क्योंकि इनका वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं जीनस पैंथेरा और फेलिस की। पैंथेरा और फेलिस, पैंथेरा और फेलिस को हमने किस में रखा है बेटा, फैमिली फैलिडी में। किस में, फैमिली फैलिडी में। पैंथेरा में हम लोगों ने अभी क्या देखा, पैंथेरा में हम लोगों ने देखा था टाइगर, लायन
और लियोपार्ड। तो इन दोनों को हमने किस में रखा है, फैमिली फैलिडी में। बट यहाँ पे डॉग को हमने किस में रखा बेटा, इसकी एक अलग फैमिली है, क्या है, कैनिडी। ठीक, तो कैनिडी में हमने किसको रखा है, डॉग को। ठीक, और फैलिडी में किसको रखा है, पैंथेरा और फेलिस को। जो हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, हमारे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे हमने सिर्फ उनकी बात की है। ठीक, तो फैमिली हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑर्डर की। किसकी बात करेंगे, ऑर्डर की। एक बार देख लीजिए। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर की। तो बेटा हम लोग बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर। मतलब आपस में मिलते जुलते जो फैमिलीज होंगे उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या दिया है, फैमिली सोलनेसी और कानुलेसी। सोलनेसी और कानुलेसी आपस में क्या है बेटा, मिलते जुलते फैमिलीज हैं। ठीक, तो इन दोनों को हमने किस में रखा है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा है। किस में रखा है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। अब ये दोनों आपस में मिलते जुलते फैमिलीज क्यों है, क्योंकि ये दोनों बेटा क्या है, प्लांट है। बट यहाँ पे देखिए हमने दूसरी फैमिली है क्या, फैलिडी और कैनिडी, ये दोनों एनिमल्स हैं। ठीक, तो इनको हमने अलग ऑर्डर में रखा है, क्या है, ऑर्डर कार्निवोरा। अब जो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स बेटा, जिसमें हमने सोलनेसी और कार्निवोरेसी को रखा है। ठीक, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड है फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड है। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स किस पे बेस्ड है बेटा, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स किस पे बेस्ड है, फ्लोरल कैरेक्टर पे। हमने देखा था अभी कुछ देर पहले कि जो फैमिली था, फैमिली में जो है फैमिली में जो कैरेक्टर थे वो किस पे बेस्ड थे बेटा, वो बेस्ड है हमारे फ्लोरल और वेजिटेटिव कैरेक्टर पे। तो फैलिडी और कैनिडी को हमने किस में रखा है, ऑर्डर कार्निवोरा में। ठीक, ये हमारे एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्लास के बारे में। ठीक, तो क्लास क्या है बेटा, क्लास होता है ग्रुप ऑफ वन या मोर रिलेटेड ऑर्डर। आपस में मिलते जुलते ऑर्डर को क्या कहते हैं बेटा, क्लास कहते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक है प्लांट से रिलेटेड, एक एनिमल से रिलेटेड। तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड सेपिडेल्स। ठीक, सेपिडेल्स में क्या था बेटा, मैंगो। मैंगो का ऑर्डर क्या है, सेपिडेल्स। तो पॉलीमोनियल्स एंड सेपिडेल्स को हमने किस में रखा बेटा, चूंकि ये दोनों डाइकाट है। ठीक, चूंकि ये दोनों डाइकाट है इसलिए हमने इसको किस में रखा है, डाइकाटिलेडनी में। किस में रखा है, डाइकाटिलेडनी में। तो बेटा एक होता है जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें हमको बताया जाएगा, एक होता है डाइकाट, एक होता है मोनोकाट। तो जो आपका मोनोकाट होता है बेटा, जैसे राइस हो गया। ठीक, तो आप उसमें देखेंगे, जब आप राइस को देखेंगे तो एक सिंगल इस तरह का दिखेगा। तो उसमें अगर हम उसको तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं। ठीक, टूटेगा बट दोनों अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर आप जो मटर होता है उसका सीड लेंगे तो उसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो वो क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, डाइकाट, ये क्या हो गया, मोनोकाट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा ऑर्डर हमने एनिमल से रिलेटेड लिया है। ठीक, तो इसमें आपका रोडेंटिया हो गया, रोडेंसिया, रोडेंसियम, रोडेंट्स, रैट वगैरह आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्राइमेटा। प्राइमेटा में
हम आते हैं मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आता है। कार्निवोरा में क्या आता है? डॉग एंड कैट। क्योंकि ये इनके ऑर्डर आपस में क्या है? रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है, इसलिए हमने इनको किस में रखा है? हमने इन सबको रखा है फैमिली, फैमिली नहीं, हमने रखा है क्लास मैमेलिया में। किस में रखा है बेटा? केप्ट इन क्लास मैमेलिया। अब बेटा हमने इनको मैमेलिया में क्यों रखा है? तो बताया कि इन सबके आर्डर आपस में क्या है? मिलते जुलते हैं। अब मैमेलिया के कैरेक्टर क्या है बेटा? इन सबको हमने मैमेलिया में रखा है, तो मैमेलिया क्लास का कैरेक्टर क्या है? जो मैमल्स होते हैं बेटा उसमें क्या होता है? एक्सटर्नल बॉडी हेयर पाया जाता है, ठीक। और क्या बेटा? मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। ये हमारे मेमेलिया का कैरेक्टर है। तो बेटा हम लोगों ने देखा आर्डर एंड क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या? हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फाइलम या डिवीजन एंड किंगडम। देन आपका एक छोटा सा टॉपिक होगा टैक्सोनॉमिक एयर्स, जो कि आपके एनसीईआरटी से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो 1 मिनट आप लोग देख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइलम या डिवीजन एंड किंगडम के बारे में, ठीक। तो देख लीजिए बेटा, 2 मिनट बाद हम लोग बात करते हैं फाइलम या डिवीजन एंड किंगडम के बारे में। तो बेटा इसे साफ कर देते हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी फाइलम, इसको डिवीजन भी कहते हैं। फाइलम किसके लिए यूज होता है? एनिमल के लिए, एनिमल्स के लिए। और डिवीजन किसके लिए बेटा? प्लांट के लिए, ठीक। तो रिलेटेड क्लास क्या कहलाते हैं बेटा? फाइलम या डिवीजन, ठीक। और फाइलम वर्ड हमने एनिमल्स के लिए और डिवीजन किसके लिए? प्लांट्स के लिए लिया है। तो यहाँ पे 2 क्लास हमारे सेटिंग दिया गया है, ठीक। एक प्लांट के लिए एंड एक एनिमल के लिए एंड सेकेंड इज प्लांट के लिए। तो एनिमल्स में हमने देखा फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इन सबको एक ही क्लास में रखा गया है। इन सबको एक ही क्लास में क्यों रखा गया बेटा? क्योंकि इनके आपस में कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते रहते हैं, ठीक। तो इन सबको मिला के हमने किस में रखा है? फाइलम कार्डेटा में। अब इन सबको हमने फाइलम कार्डेटा में क्यों रखा है बेटा? हमने फाइलम कार्डेटा में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें क्या होगा, जो कार्डेटा का कैरेक्टर है, फाइलम कार्डेट्स का जो कैरेक्टर है बेटा क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, डार्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम इत्यादि, ठीक। तो इन सबको हमने किस में रखा है बेटा? एक ही क्लास में। किसमें? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में। तो इन सब में क्या पाया जाएगा बेटा? मैमल के इन सब में पाया जाएगा नोटोकार्ड एंड डार्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। नेक्स्ट क्लास है आपका क्या? नेक्स्ट क्लास है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ये जो मोनोकॉट और डाइकॉट बेटा ये क्या है? प्लांट्स हैं, ठीक।
तो दे आर फ्लावरिंग प्लांट, इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं या एंजियोस्पर्मी भी कहते हैं, इन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। मोनोकाट और डाइकाट को क्या कहते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, इसलिए केप्ट इन कॉमन डिवीजन एंजियोस्पर्मी। किसमें? एंजियोस्पर्मी। इसे हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा, क्या? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये सीड बियरिंग, इसमें सीड पाया जाएगा। तो आपका फाइलम हो गया या डिवीजन भी हो गया। और लास्ट आपका जो टैक्सा बचा है क्या बेटा? किंगडम। किंगडम को हमने बताया क्या? हाईएस्ट रैंक क्या? हाईएस्ट कैटेगरी। तो किंगडम में क्या है बेटा? किंगडम में आपका है कार्डेटा, ठीक, जिसमें एनिमेलिया आएंगे। कार्डेटा अंडर किंगडम एनिमेलिया और एंजियोस्पर्म अंडर किंगडम प्लांटी, ठीक। तो दो ही किंगडम है, एक प्लांटी है, एक एनिमेलिया है। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या है बेटा? कार्डेट्स वगैरह आएंगे जो एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स आएंगे। एंड एंजियोस्पर्म किसमें? प्लांटी में क्या आएंगे? किंगडम प्लांटी में क्या आएंगे बेटा? प्लांट वगैरह आएंगे जो एंजियोस्पर्म या अदर भी प्लांट आएंगे। तो बेटा ये हमारा हो गया क्या? सातों कैटेगरी हो गए, ठीक। हमने टेक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ लिया हम लोग। अब हमारा एक लास्ट वो बचा है टॉपिक, टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक एड्स बेटा हमारे एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट हम लोग 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 15 मिनट, एक बार उसको देख लेंगे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद बेटा। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेटा शेयर करें, ठीक है बेटा। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा टेक्सोनॉमिकल एड्स। आफ्टर दैट हम लोग एक नया चैप्टर लेंगे, ठीक। तो बेटा देख लीजिए 2 मिनट।